इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि नॉलेज इंजीनियरिंग। नॉलेज इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिज़ाइन किया जाता है नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स। नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि किसी भी डेटा के आधार पे या फिर किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के आधार पे डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम और डेटा ड्रिवन मॉडल्स। किसी भी नॉलेज बेस्ड सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है नॉलेज एक्विजिशन, दूसरा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और तीसरा नॉलेज वैलिडेशन। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि हमें एक्सपर्ट से नॉलेज को ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। इसके लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। या तो हम एक्सपर्ट से उनका इंटरव्यू लें या फिर एक्सपर्ट से हम सीखें, यानी कि लर्निंग करें। दूसरा जो स्टेज होता है वह होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इसमें सेलेक्ट किया जाता है सबसे एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स और स्ट्रक्चर ताकि रिप्रेजेंट किया जा सके और एनकोड किया जा सके नॉलेज को एक्सप्लिसिट फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए लिस्ट, सेट्स, स्क्रिप्ट्स, डिसीजन ट्रीज, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू, ट्रिपलेट्स एटसेट्रा। नॉलेज वैलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है कि क्या नॉलेज बेस्ड सिस्टम जो बनाया गया है वह करेक्ट है और कंप्लीट है। उसमें यह भी देखा जाता है कि क्या आपका नॉलेज बेस्ड सिस्टम इनकम्प्लीट तो नहीं है। अब हम नॉलेज एक्विजिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नॉलेज एक्विजिशन की डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग नो हाउ फ्रॉम एक्सपर्ट और अदर सोर्सेस। नॉलेज एक्विजिशन इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम एक्सपर्ट से क्वेश्चनेयर करते हैं या इंटरव्यू करते हैं, जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं, या फिर अदर सोर्सेज से हम नॉलेज एक्विजिशन करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट से हमने किसी नॉलेज को एक्विजिट किया, किसी इंटरनेट से या फिर किसी बुक से, किसी जर्नल से, या फिर किसी मैगजीन से। डेफिनेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, एक ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, एक ट्रांसफ़र किसी भी नॉलेज सोर्स से एक नॉलेज रिपोजिटरी की तरफ कहलाता है नॉलेज एक्विजिशन। मान लीजिए हम किसी ह्यूमन एक्सपर्ट से क्वेश्चनियर के माध्यम से, किसी फॉर्म फिलिंग के माध्यम से कोई भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो यह भी कहलाएगा नॉलेज एक्विजिशन। यदि हम किसी डॉक्यूमेंट को रीड करके उससे रिलेटेड वीडियो देख के या फिर कोई ऑडियो सुन के यदि हम कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो वह भी कहलाएगा नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब यह होता है कि इस इंटरव्यू में जिससे क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि एक्सपर्ट से जो क्वेश्चन किया जाता है, उसके सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर किए जाते हैं कि आपको एक्सपर्ट से इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछना है और आपको उन आंसर्स को एज अ नॉलेज अपने पास स्टोर करना है। इसके अलावा और जो टेक्निक्स होते हैं वो तो प्रोटोकॉल और टॉक अलाउड एनालिसिस, यानी कि यदि एक्सपर्ट ज़्यादा डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी है तो आप उसे ऐसा प्रोटोकॉल क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। और थर्ड जो टेक्निक होता है क्वेश्चनेयर कोई भी स्ट्रक्चर्ड टॉक नहीं होता है, इसमें रैंडम बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक होता है वो होता है सर्वे 2 तरीके से किया जा सकता है, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। और सर्वे जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पे भी बेस हो सकता है और ऑब्जेक्टिव आंसर्स पे भी बेस हो सकता है। ऑब्जर्वेशन किसी न किसी प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत किया जाता है।
या फिर पहले से कोई डेटा अवेलेबल है, पास्ट डेटा, तो उसको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। सिमुलेशन यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड एक मॉडल बनाया जाता है और उसे इस बेसिस पे सिमुलेट किया जाता है कि यदि सॉल्यूशन को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वह किस तरीके से वर्क करेगा। तो इस सिमुलेशन प्रोसेस में यही देखा जाता है। डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजर नॉलेज। नॉलेज को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है डिक्लेरेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, और दूसरा होता है प्रोसीजरल नॉलेज। डिक्लेरेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, इसमें प्रोपोजिशन और फैक्ट्स होते हैं जो कि यह डिस्क्राइब करते हैं कि दिए गए फैक्ट्स ट्रू हैं या नहीं। प्रोसीजरल नॉलेज में कुछ लॉजिकल रूल्स होते हैं जिससे डिस्क्राइब किया जाता है कि जो दिया गया इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कैसे एग्जिस्टेंट है। रिमार्क 1, एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि इस तरह के नॉलेज इनकोडेड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, या फिर इसमें यूज़ किया जाता है डिफरेंट मैकेनिज़्म को भी। प्रोसीजरल नॉलेज यूजुअली डिफ़िकल्ट होता है डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन इसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। सिंबॉलिक एंड सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कन्वे करता है इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। एक्सप्लिसिट यूजुअली एक्सप्रेस्ड हो सकता है यह फॉर्मल लैंग्वेज में, यानी कि वर्ड्स और सेंटेंस में। सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कन्वे करता है इंफॉर्मेशन बाय प्रॉपर्टीज इम्प्लिसिट ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, डेटा, एट्रीब्यूट वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेट्स इन न्यूरल नेटवर्क्स एटसेट्रा। हाइब्रिड सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं दोनों तरह के नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हाइब्रिड में सिंबॉलिक और सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दोनों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन, प्लेन और कार। उसके बाद कुछ बाइनरी नंबर्स लिखे हुए हैं जो हैं 000 00 11 000 00 000 11 00 11 000 00 11 4 times 0 1 1 00 0 11 11 11 4 times 1 0 11 000 00 00 11। टैक्टिक नॉलेज कैप्चर। नॉलेज कैप्चर के लिए बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, जैसे इंटरव्यूइंग एक्सपर्ट्स, यानी कि आप एक्सपर्ट का इंटरव्यू लेते हैं, या तो वह इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या फिर स्टोरीज़ की तरह हो सकता है। दूसरा अप्रोचेस होता है लर्निंग बाई बीइंग टोल्ड। आप किसी के कहने से सीखने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर आप किसी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखते हैं, इसे कहा जाता है लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन। रिमार्क नंबर 2, टैक्टिक नॉलेज एक्सप्लिसिट नहीं हो सकता है ड्यू टू सब सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए देखें आपको डॉयल 1988 फॉर प्रॉब्लम्स विथ कैप्चरिंग प्रोबेबिलिटीज़। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के कुछ पैराडिगम्स हैं। अकॉर्डिंग टू मैकाला एंड सेरोन 1983, सीमेंटिक नेटवर्क्स एक कॉन्सेप्ट ग्राफ होता है जो कि कनेक्टेड होता है बाय रिलेशन, जैसे कि ISA रिलेशन। एग्जाम्पल के डॉग इज़ ए मैमल। यहाँ पर जो इज़ ए इस्तेमाल हुआ इसे ही कहा गया है सीमेंटिक नेटवर्क। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक यूज़फुल होता है फॉर मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स। एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक थ्योरम प्रूविंग। फ्रेम्स और इसके मेटा डीकम्पोजेबल स्ट्रक्चर होता है या चंक्स होता है जिसको यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन सिस्टम कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं बाय सेट ऑफ रूल्स, कंडीशन, एक्शन पेयर्स, जो विच वर यूज टू मॉडल ह्यूमन रीजनिंग। जैसे कि आप सीमेंटिक नेटवर्क्स में यह देख सकते हैं कि एक एनिमल मूव कर सकता है और एक एनिमल की स्किन्स होती है। फिश में गिल्स होते हैं और वह स्विम कर सकती है। बर्ड में विंग्स होते हैं और वह फ्लाई कर सकती है। फिश के दो कैटेगरी हो सकते हैं, एक होता है शार्क और एक होता है सैल्मन। शार्क डेंजरस होती है और स्विम करती है। सैल्मन एडिबल होती है और स्विम करती है। बर्ड की भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एक होता है कैनरी, एक होता है ऑस्ट्रिच। कैनरी का रंग येलो होता है और वह सिंग करती है।
ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकता लेकिन हाइट में काफ़ी लंबा होता है। ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट वैल्यू OV ट्रिपलेट्स। OAV ट्रिपलेट एक ऐसा एसोसिएशन होता है ऑफ ऑब्जेक्ट O जो कि बिलोंग करता है O से विथ वैल्यू V बिलोंग्स टू V ऑफ एट्रीब्यूट A बिलोंग्स टू A, यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेटेड होता है वैल्यू से। एक एट्रीब्यूट को हम मैपिंग कर सकते हैं AOV फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू वैल्यूज। एग्जाम्पल 5, यहाँ पर 3 कॉलम है, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और वैल्यू। यानी कि शार्क डेंजरस होती है, यह ट्रू है। शार्क एक लोकोमोशन वे में एक लोकोमोशन तरीके से तैरती है, यानी कि वैल्यू क्या हुई, स्विम। शार्क की कैटेगरी होती है फिश, यानी कि यहाँ पर एट्रीब्यूट में हुआ कैटेगरी और वैल्यू में हुआ फिश। कैनरी की कैटेगरी है बर्ड, यानी कि कैनरी का एट्रीब्यूट हुआ कैटेगरी और वैल्यू हुआ बर्ड। कैनरी का एट्रीब्यूट है डेंजरस, कैनरी डेंजरस होती है लेकिन यह वैल्यू क्या है, फॉल्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय एट्रीब्यूट्स। शार्क डेंजरस होती है, यह ट्रू है। शार्क लोकोमोशन में स्विम करती है, शार्क की कैटेगरी है फिश। कैनरी की कैटेगरी है बर्ड और कैनरी डेंजरस होता है, यह चीज़ फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो है कि क्या ऑब्जेक्ट को दूसरी चीज़ों से डिफरेंट बनाता है। वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जा सकता है टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स। फिश एनिमल्स है लेकिन अस्यूम कर सकता है इसमें गिल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। एग्जाम्पल, एक शार्क होता है एक इंस्टेंस ऑफ फिश। फ्रेम एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है ए, जिसका यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। ईच ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ फ्रेम क्लास। एग्जाम्पल, एनिमल, शार्क, सैल्मन, कैनरी। लोकोमोशन क्या होता है, स्विम, फ्लाइज। शार्क के गिल्स होते हैं, सैल्मन के गिल्स होते हैं और कैनरी के विंग्स होते हैं। शार्क का कलर होता है ग्रे, सैल्मन का कलर होता है ग्रे और कैनरी का कलर होता है येलो। शार्क डेंजरस है, यह ट्रू है। सैल्मन डेंजरस है, यह फॉल्स है। और कैनरी डेंजरस है, यह भी फॉल्स है। प्रोडक्शन सिस्टम या फिर रूल बेस्ड सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि बेस्ड होता है ऑन ए सेट ऑफ इफ देन रूल्स। यदि सैटरडे या संडे है तब आप सिनेमा को जा सकते हैं। यदि सैटरडे या संडे नहीं है तब आपको वर्क पे जाना है। यदि आपको सिनेमा जाने की ज़रूरत है तो आपको बाहर जाना है। यदि आप वर्क पे जा रहे हैं और आप वर्क पे नहीं है तब आप बाहर जा सकते हैं। यदि नहीं तो आपको बाहर जाना है। यदि आपको बाहर नहीं जाना है, इफ़ नॉट कैन गो आउटसाइड, तब आपको घर पर रहना है। यदि मौसम साफ़ है तब आप बाहर जा सकते हैं। यदि बारिश हो रही है तो आपके पास एक छाता होना चाहिए। यदि बारिश हो रही है और आपके पास छाता है तब आप बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रूल्स स्पेसिफाइड नहीं है। कंडीशन यह डिफ़ाइन करता है कि एक रूल अप्लाई होगा या नहीं। प्रोडक्शन सिस्टम पॉपुलर हो गया है AI प्रोग्रामिंग में, जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम, एजेंट्स एंड कॉग्निटिव मॉडल्स। समरी ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन अप्रोचेस। क्लासिफिकेशन ड्यू टू माइलोपोलोस एंड लेविस्की 1994। नेटवर्क का यूज़ होता है टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशंस, एसोसिएशन बिटवीन देम। एग्जाम्पल, सिमेंटिक नेटवर्क्स, ऑन्टोलॉजीज। लॉजिकल कैलकुलस यूज होता है सच एज फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस, मॉडल, टेम्पोरल लॉजिक्स। स्ट्रक्चर डेटा यूज होता है टू रिप्रेजेंट क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशंस बिटवीन देम। एग्जाम्पल, फ्रेम्स। प्रोसीजर और एल्गोरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में एनकोड किया जा सकता है कि कैसे सॉल्व होगा पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, रूल बेस्ड सिस्टम। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू।